हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी छोटे से चैनल द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि आईबीपीएस ने आपके सामने जो क्लरिकल का जो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है, जिसको अब जाना जाता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स के नाम के, CSA बोलते हैं। और आईबीपीएस की बॉडी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ये आपको पता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो वैकेंसी है और एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम डेट क्या है। तो देखिए एग्ज़ाम डेट क्या दी हुई है दोस्तों। 1 अगस्त और 21 अगस्त, इन दोनों को आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो दिया हुआ है, और आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भाई क्या रहेगा। 1 अगस्त से लेके, सॉरी एग्ज़ाम डेट नहीं है, फॉर्म भरने की तारीख दी हुई है कि 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आपके जो फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है। फिर आपका जो प्री पीईटी एग्ज़ाम होता है, जो कैटेगरी के लिए होता है, वो सितंबर में दिया गया है। और जो कॉल लेटर है वो आपको सितंबर के एंड मंथ तक मिल जाएंगे। और प्री का एग्ज़ाम देखिए दोस्तों, प्री का एग्ज़ाम अक्टूबर में है। जैसे कि आकाश सर ने भी बताया था कि 4 अक्टूबर को सेंटर बुक है, तो 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, ये आप मान के चलिए कि ये आपका प्री के एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्री की जो डेट है आप 4-5 अक्टूबर लेके चल सकते हैं। और अभी देख लीजिए आज 1 अगस्त हो गया है, तो पूरे पूरे 2 मंथ पड़े हैं आपके पास। 2 मंथ है आपको पूरी प्रिपरेशन करने के लिए प्री एग्ज़ाम की। तो और जो मेंस है वो आपका, जो मेंस होगा वो आई थिंक 24 नवंबर को होगा। जो मेंस की तारीख है वो आपका 24 नवंबर को होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो 3.5 मंथ, 3.5 मंथ जो है आपको मेंस में है। तो आपको अभी से ही प्री प्लस मेंस की तैयारी करके चलना है, प्रिपरेशन करके चलना है, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए आपकी तैयारी के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ भी आएगी आपको। ठीक है। तो चलिए फिर आपको मैं थोड़ी चीज़ें और बताता हूँ। कोई देखिए इसमें दे रखा है कि मेंस की जो तारीख है, मेंस की तारीख नवंबर में दे रखी है, तो मैंने अभी बताया 24 नवंबर इसकी तारीख। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है मार्च 2026, जैसे कि 1 अप्रैल को आपको रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं बिना किसी देरी के कि भाई क्या चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको कि क्या क्या होता है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसके अंदर कौन कौन से बैंक में पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक इंडियन बैंक है और एक यूको बैंक है। इसने नोट रिपोर्टेड किया है अभी तक इसने। तो हो सकता है ये आगे आएंगे तो रिपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भाई रिपोर्ट नहीं किया है तो क्या होगा, तो रिपोर्ट हो गए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि रिपोर्ट नहीं किया है तो क्या होगा। तो अब ये बात करेंगे अपने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है उसमें। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो सिटीजनशिप है वो होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, नेपाल का, भूटान का, और तिब्बतियन रिफ्यूजी भी दे रखा है जो इंडिया में आए हैं बिफोर 1 जनवरी 1962 से। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको डायरेक्ट आपसे बात करूंगा कि भाई जो वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी के बारे में आपसे बात करूंगा कि वैकेंसी क्या आई है दोस्तों। तो आपको वही आपसे मेन डिस्कशन करने का जो मुद्दा है वही है कि जो वैकेंसी आई, उसके बाद मैं कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं कि वैकेंसी आई क्या है, कितनी आई है। तो चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी बात करते हैं अपने कि वैकेंसी आई क्या है। देखिए अंडमान निकोबार जो कि ऑलवेज इस यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें लिमिटेड सीट आती है। तो टोटल इसके अंदर कितनी वैकेंसी आई है, 13 सीट आई है। कितनी सीट आई है, 13 सीट आई है। तो ध्यान रखिएगा 13 सीट इसके अंदर आई है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भाई 13 सीट है तो क्या होगा। ठीक है। अब अगली अगली शीट पे चलते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में कितनी सीट है, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी अच्छी खासी सीट आई है। आंध्र प्रदेश के अंदर 367 वैकेंसी आई है, बिल्कुल अच्छी वैकेंसी है। तो देखिए आईबीपीएस क्लर्क का क्या रहता है कि आपको ध्यान रखना है कि 10,000 वैकेंसी मत देखिए कि 10,000 वैकेंसी, आपको देखना है कि आपको कौन सी स्टेट से फॉर्म भरना है, वहाँ की वैकेंसी आपको ऑब्जर्व करनी है। आईबीपीएस क्लर्क में यही रहता है कि आप से सोचते हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, दिखने में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ से अप्लाई कर रहे हो वो वही जानता है कि उसमें पर्टिकुलर कितनी सीट। अब जैसे आंध्र प्रदेश में देखो कैनरा बैंक में कितनी सीट है, 200 सीट है। अब जैसे और कोई ऐसी नॉर्थ की स्टेट होगी तो वहाँ अदर बैंक की ज़्यादा सीट होंगी, मतलब ओवरऑल अपने को सीट देखनी है। 367 सीट यहाँ अपने को देखने को मिल रही है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो देखो अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीट है, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल रही है कितनी सीट है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो देखो अरुणाचल प्रदेश में सीट है
22। देखो अब अरुणाचल प्रदेश कितनी सीट रहेगी, क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट इतनी है, अरुणाचल प्रदेश की रिक्वायरमेंट इतनी है, तो उसने 22 सीट दी है। ठीक है, तो 22 सीट है, जो अरुणाचल प्रदेश वाले हैं वो 22 सीट है उनके लिए। तो ये देखिए, ये है असम। असम में कितनी सीट आई है, असम के अंदर 204 सीट है। देखो असम में 204 सीट है, जो कि आपको ठीक है, 204 वैकेंसी भी ठीक होती है। जहाँ पे सेंट्रल बैंक ने सबसे ज़्यादा वैकेंसी अपने आप डाली, 106 वैकेंसी, 204 में से 106 वैकेंसी सेंट्रल बैंक ने दी है। देखिए 204 में से 106 वैकेंसी अकेला सेंट्रल बैंक दे रहे हैं, तो आसाम में सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वहाँ का जो वर्क प्रेशर है वो सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा है। तो आपको वही ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल भी अपने अकॉर्डिंग देखना है कि भाई कहाँ देना है मेरे को, कहाँ नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगली अगली स्टेट की बात करते हैं, बिहार। बिहार के अंदर देखिए, बिहार के अंदर कितनी सीट है टोटल, 308। बल्कि बिहार में देखने में लग रहा है वही कम सीट है, लेकिन एक्चुअल में कम लग रही है मेरे को, 300 सीट। यहाँ पे 500 प्लस तो सीट आनी चाहिए थी, बट आई नहीं है। तो ये मेरे को लग रहा है कम है थोड़ा। मेरे को बिहार में पढ़ने वाले भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ का जो एक कंसंट्रेशन है पढ़ने का, जो पढ़ने के बच्चों की जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी 308 क्लरिकल है, नो डाउट अच्छी है। तो बिहार वालों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है कि 308 वैकेंसी IBPS क्लर्क ने दी है उनके लिए। तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी एक आपको मैं इस ये देखो, ये पर्टिकुलर इसके बारे में बात करूँगा। ये OBC के आगे उन्होंने नॉन क्रीमिलियर लेयर क्यों लिख दिया है, पहले केवल OBC होता था, अभी नॉन क्रीमिलियर लेयर लिख दिया। इसके बारे में भी अपने जानेंगे, क्योंकि इसका भी पॉइंट मैंने पढ़ा है, तो मैंने देखा तो मेरे को लगा कि उसे डिस्कस करना चाहिए। चंडीगढ़ में देखो कितनी वैकेंसी है, 63 वैकेंसी है। देखो कितनी, 63 वैकेंसी है दोस्तों, देखो चंडीगढ़ में। ठीक है, फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कितनी है, 214 वैकेंसी है। तो छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग 214 वैकेंसी ठीक लग रही है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। दादर एंड नगर हवेली में कितनी वैकेंसी, नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो इसके अंदर ये देखो, ये पूरी यूटी है, इसके अंदर वैकेंसी है 35। ठीक है, इसके अंदर कितनी जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को टोटल 35 में से, 35 में से देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये मार्क कर लेता हूँ। 35, 35 टोटल है, और उसमें उसमें केवल बैंक ऑफ बड़ौदा की कितनी है, 21 सीट है। 35 में से 21 सीट तो बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है, समझ रहे हो। मतलब 60%, 60% दमन दीव में बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है, देखो। तो ऐसे ही रहता है दोस्तों। तो दिल्ली में देखो, दिल्ली में कितनी सीट आई है, 416 सीट आई है, 416 सीट आई है, जिसमें कैनरा बैंक की 75 हाईएस्ट, उसके बाद PNB सबसे ज़्यादा, PNB सबसे ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में PNB बैंक, दिल्ली के यूटी के अंदर PNB बहुत ज़्यादा है, उसका सेंटर भी, इसका जो हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है, तो नो डाउट दिल्ली के अंदर PNB की सीटें ज़्यादा आएंगी। किसी का यदि बैंक भी प्रीफरेंस है कि मुझे PNB लेना है, या मेरे को कैनरा लेना है, या मेरे को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेना है, या कोई बैंक ऑफ बड़ौदा लेना है, तो वो स्टेट के अकॉर्डिंग देखें। लेकिन इस पर थोड़ा लैंग्वेज का अलग है, तो लैंग्वेज का भी ध्यान से देखिएगा कि क्या मांग रहा है क्या नहीं, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज का भी इशू रहता है। गोवा में 87 सीट आई है। देखिए गोवा में 87 सीट, जिसमें सबसे ज़्यादा किसने दी है, सेंट्रल बैंक की लगभग बराबर ही है। BOB ने 20 दी है, सेंट्रल बैंक ने 24 दी है, कैनरा ने 20 दी है। तो ठीक है ओवरऑल। गुजरात की बात कर लेते हैं कि गुजरात में क्या कुछ है। गुजरात के अंदर देखिए, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे ज़्यादा सीट दी है। इसका कारण क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेस क्या हैं, ज़्यादा हैं इधर, और हेडक्वार्टर भी इसका क्या है, वडोदरा में है। तो नो डाउट यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। 381 सीट, 381 सीट दी है। और देखिए एक्स सर्विसमैन की अलग से कितनी दी है, 48 सीट। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत ज़्यादा क्लरिकल की रिक्वायरमेंट है अभी। तो और बाकी बैंकों ने भी अच्छी अच्छी खासी दी है। मैंने बोला था इंडियन बैंक ने और यूको बैंक ने रिपोर्ट नहीं करा है, तो उसको बाद में रिपोर्ट करेंगे, तो उसको बिल्कुल उसको दिमाग से निकाल दीजिए। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो 753 वैकेंसी आई है, किसकी, गुजरात में IBPS करके। तो बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। तो ये अपॉर्चुनिटी आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, जो गुजरात आने का सोच रहे हैं, गुजरात से फिल करने का सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है अभी तक गुजरात के अंदर। तो गुजरात इधर बहुत अच्छी स्टेट है रहने के लिए भी और काम करने के लिए भी। तो दोस्तों ये आप दिमाग में रखिएगा कि गुजरात से भरने रहें, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 144, हरियाणा में 144 वैकेंसी है। देखिए आप, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसने दी है, कैनरा बैंक। अब हरियाणा में कैनरा बैंक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए उसने ज़्यादा वैकेंसी दी है, 144। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 114 वैकेंसी। ठीक है, चलिए ऐसे जल्दी। जम्मू कश्मीर में 61 वैकेंसी। चलिए झारखंड में 106 वैकेंसी, झारखंड में 106 वैकेंसी है, थोड़ी ज़्यादा आनी चाहिए थी। कर्नाटक देखो, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में इस बार बम्पर वैकेंसी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की कितनी वैकेंसी है, 253। देखो कैनरा बैंक उस साइड ज़्यादा है, साउथ साइड में, तो उन्होंने भर भर के वैकेंसी दी है, कितनी, 675 वैकेंसी दी है।
ठीक है। और टोटल देखा जाए तो कितनी 1170, मतलब कर्नाटक की वैकेंसी 1170 पहुंच गई है, 1170। और गुजरात की मैंने अभी डिस्कस की थी, वो 753 के लगभग थी, है ना। कर्नाटक में और क्लरिकल की जरूरत है, कितने 1170 वैकेंसी आई है। तो देखो, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब ये केरला की बात कर ले, केरला में कितनी है 330 वैकेंसी है। क्या है 330 वैकेंसी आई है केरला में। बहुत अच्छी है केरला का स्टेट के अकॉर्डिंग, जिस तरह का स्टेट का जो मैपिंग है, जिस तरह के वो एरिया रखता है, तो मेरे को लगता है कि बहुत सही वैकेंसी आई है उसकी। तो केरला के लिए भी खुशखबरी, जो केरला से हैं या केरला में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी, 330 वैकेंसी। जिसमें कैनरा बैंक, देखो अगेन कैनरा बैंक रिपीट हुआ, कैनरा बैंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे दिल्ली में पीएनबी ने ज़्यादा रिक्वायरमेंट किया था। देखिए, जिस स्टेट में जिस बैंक की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी या नंबर ऑफ ब्रांचेस जहाँ ज़्यादा होगी, तो नो डाउट वहाँ मैन पावर भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए जिस स्टेट के अंदर जो बैंक अधिकतर हैं, अधिकतर ब्रांचेस हैं, तो वहाँ अधिक रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपने बैंक के अकॉर्डिंग भी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस बैंक में जाना है, क्योंकि नो डाउट पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो किसी की प्रेफरेंस रहती है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी रहती है कि मुझको इस बैंक में जाना है। और लद्दाख में केवल 5 वैकेंसी है, लद्दाख के अंदर लिमिटेड है, वो यूटी है, तो उसके अकॉर्डिंग सीटें रिक्वायरमेंट है, तो 5 सीट ही रिक्वायरमेंट है। नो डाउट 0 से 1 तो है ना, मतलब 5 तो है ना। लक्षद्वीप में कितनी 7 वैकेंसी है, देखिए 7 वैकेंसी। मध्य प्रदेश में 601 वैकेंसी, मध्य प्रदेश में 601 वैकेंसी है, देखिए। और सबसे ज़्यादा किसने रिपोर्ट किया है, सेंट्रल बैंक ने। मतलब एमपी में सीबीआई का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ मैनी ब्रांचेस मोर देन अदर बैंक ब्रांचेस जो है सीबीआई की होगी, जो कि टोटल कितनी वैकेंसी रिक्वायरमेंट है 601। अच्छी वैकेंसी है, थोड़ा सा और नंबर इंक्रीज किया जा सकता था, लेकिन ठीक है, जो भी दिया है अच्छा दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं फिर। अगली अगली कौन, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में बम्पर वैकेंसी, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 1-2 साल से थोड़ी लिमिटेड वैकेंसी आ रही है। हर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी कितनी 1117 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा अभी तक मैंने देखा है तो महाराष्ट्र में देखा है, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखो, अभी देखो ये बैंक मैंने अभी तक जितनी भी रिक्रूटमेंट, जितने भी स्टेट है उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी सबसे कम थी, लेकिन महाराष्ट्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। बिकॉज ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो पर्टिकुलर महाराष्ट्र पे ही लोकेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्रांचें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है, तो वहाँ मैन पावर ही सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1117 वैकेंसी महाराष्ट्र में आई है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो मतलब आउटर स्टेट में है, या लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो पिछले साल कम वैकेंसी के कारण निकल आए, तो वो जा सकते हैं वापस। बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार महाराष्ट्र ने दी है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और जाने का ट्राई कीजिए। मणिपुर में 31 वैकेंसी, मेघालय में 18 वैकेंसी, मिजोरम में आई 28 वैकेंसी टोटल, ठीक है। नागालैंड में 27। और उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में भी इस बार ठीक वैकेंसी आई है 249, 249 अच्छा नंबर है। तो इसमें भी देखो, अब इसमें कैनरा बैंक, नो डाउट कैनरा बैंक सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया है, तो नो डाउट 249 वैकेंसी आई है। तो जहाँ पे ज़्यादा बैंक है वहाँ पर रिक्वायरमेंट मैं बोलता आ रहा हूँ, वही चीज़ है। तो इसके अलावा पांडिचेरी में 19, पंजाब में देखो, पंजाब के अंदर 276, और यहाँ पीएनबी सबसे ज़्यादा होगी आई थिंक। देखो पीएनबी में 50, पंजाब एंड सिंध बैंक में 60, क्योंकि इसका जो पंजाब एंड सिंध में हेडक्वार्टर आई थिंक अमृतसर है, सॉरी दिल्ली है, दिल्ली अमृतसर है, तो 60 इसमें रिक्रूटमेंट देखो, क्योंकि इसकी ब्रांचेज ज़्यादा है। मैंने बोला स्टेट के अकॉर्डिंग ही बैंक की जो फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हायर करने की बढ़ जाती है, तो उसमें क्या है 60 है, ठीक है। तो टोटल कितनी 276। राजस्थान में देखिए, राजस्थान के अंदर 328 है, ठीक है। और राजस्थान में नो डाउट एसबीआई भी बहुत ज़्यादा, लेकिन एसबीआई अलग से वैकेंसी देता है, तो उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है 127, और टोटल कितनी है 328। तो ये वैसे राजस्थान के अकॉर्डिंग थोड़ी कम लग रही है मेरे को, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, आई थिंक 600 प्लस होनी चाहिए थी राजस्थान के अकॉर्डिंग। गुजरात में आप 700 दे रहे हो, महाराष्ट्र में 1100 दे दो, राजस्थान में भी आपको 600 प्लस तो वैकेंसी देनी चाहिए थी, बट ठीक है, हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉई एफिशिएंट वे में है, तो उनकी अकॉर्डिंग सीटें उन्होंने लिमिटेड ही दी हैं। तो ठीक है, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिक्किम में 20 सीट दी है, तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु में भर भर के सीट आई है, देखो तमिलनाडु में भर भर के सीट आई है, तो कितनी 894 सीट आई है। देखो साउथ में इस बार बहुत वैकेंसी दी है इस बार। कैनरा बैंक में 450, देखो फिर साउथ का बैंक कैनरा, तो 450 वैकेंसी सबसे ज़्यादा, और 894 टोटल, ठीक है। तो यही है दोस्तों, यही रहता है, लगता है कि भाई वैकेंसी वैकेंसी बहुत है। तेलंगाना में कितनी सीट है 261 सीट है, ठीक है। तेलंगाना में कितनी सीट है 261। त्रिपुरा में कितनी 32।
उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा स्टेट और बैंक भी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने की बनती है। तो टोटल कितनी वैकेंसी है? 1315 वैकेंसी मैक्सिमम अभी तक मैंने देखा है, 1315 वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। देखो कैनरा बैंक, अगेन कैनरा बैंक 410 अकेला, किसी स्टेट में इतनी तो वैकेंसी नहीं आई है जितनी इसने यूपी में कैनरा बैंक अकेले ने 410 के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 255, देखो सेंट्रल बैंक में 222, इन तीन की हाई फ्रीक्वेंसी। फिर पीएनबी आया था, फिर यूनियन बैंक, 160 वैकेंसी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात करें। उत्तराखंड में 102 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल में, देखो वेस्ट बंगाल में भी अच्छी वैकेंसी इस बार देखी। सेंट्रल बैंक में 164 वैकेंसी वेस्ट बंगाल में, पीएनबी में 165 वैकेंसी, और ओवरऑल कितनी? 540। तो 540 मेरे को लग रहा है ठीक है। यदि राजस्थान में 328 और वेस्ट बंगाल में 540 तो ठीक है, नंबर ऑफ मैन पावर जहाँ रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग दी है उन्होंने। तो ये सीट की बात हुई दोस्तों, मैंने ब्रीफली सीट के बारे में बताया आपको कि भाई सीट के अंदर क्या क्या पूछा है। तो ये सेंटर है। तो मैं आपको अब मेन चीज़ जो मैं आपको लग रहा था कि मुझे बताना चाहिए आपको कि जो आया है इस बार एग्ज़ाम, उसकी बात करेंगे। देखो पहले बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है। देखिए इस बार थोड़ा सा उन्होंने करा है, क्या बोला है कि भाई जो पहला पॉइंट क्या बोला, द कैंडिडेट अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसको रीडिंग करना आना चाहिए, राइटिंग करना। मान लो आप आईपीएस क्लर्क में सेलेक्ट होते हो ना, तो आपको पहले उसको, वो आपको मान लो न्यूज़पेपर देते हैं तो आपको पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग करना आना चाहिए, सब आना चाहिए। फिर ऑप्ट लैंग्वेज ऑफ स्टेट एंड यूटी, ठीक है, किसी भी स्टेट में जा रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफाई ऑप्ट लैंग्वेज होती है, वो आपको आनी चाहिए। कैंडिडेट हैव टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन प्रीमियर, ठीक है, एक बार एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th स्टैंडर्ड एंड अबव मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडी ए स्पेसिफाइड ऑप्ट लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो। मतलब यदि किसी ने 10वीं में, 10th में या 12th में उसकी मार्कशीट में वो लोकल लैंग्वेज है तो उसको टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट उनके लिए और जिन्होंने नहीं है, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग मेन एग्जामिनेशन प्रोविजनल अलॉटमेंट बट बिफोर ज्वाइनिंग एग्जाम। देखो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें क्या है, यदि मान लो आप मेंस क्लियर करते हैं, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आ गया है, उसके बाद आपका रिस्पेक्टेड स्टेट में जाके एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है। वो लैंग्वेज टेस्ट का रिजल्ट आपके मेल या आपको बाय मतलब फिजिकल या मैनुअल बता देंगे कि भाई आपका टेस्ट पास है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। देखिए बिफोर ज्वाइनिंग, बट बिफोर ज्वाइनिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिफोर ज्वाइनिंग है। और तो ध्यान रखिएगा, जो अदर स्टेट में जाने का सोच रहे हैं तो थोड़ा लैंग्वेज के भी थोड़ा कमांड करना शुरू कर दें। द एक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑफ लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बाय इंडिपेंडेंट बॉडी बाय द बैंक एंड विल बी मार्क्ड बेस्ड ऑन द क्वालिफाइड नेचर। कैंडिडेट हु फेल द क्वालिफाई दिस स्टेट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट विल बी डिस्क्वालीफाई फ्रॉम प्रोसेस। दो, ये देखिए यदि थोड़ा सा भी आपको लगा कि भाई आप नहीं कर पाओगे तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर देना है, जो कि वो बात नहीं जचेगा, क्योंकि पूरा पेपर पास करने के बाद आप लैंग्वेज में रह रहे हो तो वो चीज़ नोट मतलब कंसिडर नहीं की जा सकती। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए फिर और कोई मेरे को एक दो चीज़ें और बतानी थी, मैं देख लेता हूँ। ये रिस्पेक्टेड ये जो है दे रखा है, ये जो रिस्पेक्टेड लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज देख लीजिएगा, जो अदर स्टेट में जा रहे हैं उनकी लैंग्वेज है। अभी देखो मेंस का पैटर्न वही है, देखो मेंस का पैटर्न वही है, इंग्लिश में 30 में 30, न्यूमेरिकल 35 से 35, रीजनिंग। लेकिन बात करते हैं मेंस की। देखिए मेंस की बात करते हैं। देखो जनरल अवेयरनेस में क्या करा है, पहले आते थे 50 क्वेश्चन, अब कर दिए 40 क्वेश्चन, लेकिन नंबर कितने हैं? 50 ही हैं। पहले 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 प्रीवियसली 50 आते थे ये, ठीक है, लेकिन इस बार घटा के कितने 40 कर दिए। जी इंग्लिश में 40 हैं, रीजनिंग में 40, नहीं नंबर आएंगे 60 जो पहले भी था। देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन कर दिए, 50 नंबर। पहले ये 50 आते थे, ये भी पहले 50 आते थे, लेकिन खबर नहीं अब पता नहीं इन्होंने कम कर दिए, 35 क्वेश्चन कर दिए। 35 क्वेश्चन आएंगे 50, मतलब मान के चलिए कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आपके 1 नंबर वाले आएंगे और 10 से 15 क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले आएंगे, ठीक है। तो नो डाउट क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो एक स्टैंडर्ड है, लेवल जो स्टैंडर्ड है, जिन्होंने आईबीपीएस पीओ और एसबीपीओ की तैयारी की उनका जो स्टैंडर्ड है वो नो डाउट इसमें काम आएगा। तो मेंस के लिए बहुत अच्छा इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करके इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो सॉरी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है जो वो बढ़ाने की सोची आई थिंक, तो इसलिए उन्होंने ये किया है। तो आई थिंक ये है, तो इसलिए कम कर दिया क्वेश्चन का पैटर्न। तो एक चीज़ और मुझे बतानी, मैंने पढ़ा था द फ्रीक्वेंसी अराइव्ड इन शेल लेस देन क्वेश्चन, ठीक है, ये कोई बात नहीं है।
एक मुझे एक ओबीसी के बारे में बताना था कि ओबीसी का ये ईडब्ल्यूएस क्या है। ये देखो ये ईडब्ल्यूएस का है कि जिस जो पहली बार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया तो उसका एक क्राइटेरिया है, नो डाउट आपको पता रहेगा, फिर भी मैं आपको 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड या उससे अबव जो मतलब फैमिली इनकम है और 1000 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट यार्ड अबव इनोटिका मल्टीवेंस को 200 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का है, मुझे उसका देखा था मैंने ईडब्ल्यूएस सॉरी ओबीसी का मैंने पढ़ा था, तो मैं आपको वो बता देता हूँ ओबीसी के बारे में क्या बोला इन्होंने। मुझे लगा कि पहले आता है लेकिन मेरे को लगा कि भाई ये बताना चाहिए ओबीसी के बारे में। नॉन क्रिमिनल लेयर है तो देख लेते हैं इसमें, 2 मिनट रुकिए मैं निकाल लेता हूँ। हाँ ये देखिए ये आया है, तो ये ध्यान से देखिएगा ये क्या बोल रहा है। इन केस ऑफ, ये 5th पॉइंट पढ़िए, इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, सर्टिफिकेट शुड स्पेसिफिकली कंटेन ए क्लोज दैट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू क्रिमिनल लेयर सैंक्शन। क्या होता है, एक होती है क्रिमिनल लेयर, एक होती है नॉन क्रिमिनल लेयर, ठीक है। यदि कोई क्रिमिनल लेयर का ओबीसी सर्टिफिकेट बना रहा है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये बोल रहा है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट और सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रिमिनल हैव क्रिमिनल लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड टू ओबीसी रिजर्वेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उन्होंने एक क्लोज है उसके अकॉर्डिंग जो क्रिमिनल लेन में ओबीसी आते हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले, उनको ये नहीं दिया जाएगा जो भी रिलैक्सेशन है। दे शुड इंडिकेट द कैटेगरी एज जनरल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उनको एज ए जनरल ही काउंट किया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। द कैंडिडेट शुड प्रोसेस ए वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट विद ए नॉन क्रिमिलियर, ये देखो ये दे रखा है एनसीएल, ये होना बहुत जरूरी है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। OBC candidate should submit the OBC certificate on the format prescribed by the Government of India containing the layer clause non issue after, ये देखो ये तारीख भी दे रखी है कि 1/4/2025, 1/4/2025 के बाद आपका सर्टिफिकेट बनवाना है। यदि पुराना हो गया है तो बना लीजिएगा। टिल द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन केस ऑफ प्रोविजनली अलॉटेड द कैंडिडेट शुड बी रिक्वायरमेंट OBC NCL certificate in the prescribed format in the spot of his her claim available reservation before the date of document verification, ठीक है। तो ये ओबीसी का था कि भाई क्रिमिनल लेयर वाले नहीं ले सकते। आई थिंक मेरे को लगता है पहले शायद होता था काउंट, अभी नहीं काउंट होता है, अभी बंद हो गया ये काउंट होना। तो ये था कि भाई आपको ध्यान में रखना है ओबीसी वालों को भाई क्या है, और ईडब्ल्यूएस वालों को भी जब सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो वो भी लेटेस्ट वाला बना लें तो भाई क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा ब्रीफ नॉलेज थोड़ा आपको दिया मैंने। तो सैलरी का भी है कि भाई 24,550 से स्टार्ट होगी, फिर 3 इंक्रीमेंट होंगे, तो ये सब चलता जाता है। सीएसए अभी क्लेरिकल को सीएसए कस्टमर सर्विस एसोसिएट बना दिए, तो ये सब था, ठीक है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी तैयारी में लग जाना है क्योंकि 2 महीने पड़े हैं प्री के एग्ज़ाम को और 3 महीने 3.5 महीने पड़ेंगे नहीं, तो ये आपके लिए एक बूस्ट करने वाला नोटिफिकेशन है IBPS क्लर्क का। तो तैयारी में लग जाइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग के साथ। जय हिंद जय भारत।